सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज के रात्रि के बेले में हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे मत्ती 1:21 लिखा है कि वह पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। प्रिय साथियों, ये परमेश्वर का जो वचन है, ये भविष्यवाणी के द्वारा पहले जो भविष्यवाणी हुई थी और कहा गया था कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। प्रिय भाई बहनों, ये वचन जो है हमें सीखना है कि क्या परमेश्वर मसीह जब जगत में आया तो लिखा है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, लेकिन लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रिय भाई बहनों, अगर देखते हैं भजन संहिता 130 का 8 पद में लिखा है कि और वही तो इस्राएल के सारे अधर्मों से छुड़ाएगा। यानी यीशु मसीह को प्रियो बता रहा है कि वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, मूसा नबी ने पहले से ही भविष्यवाणी करके कहा, व्यवस्था 18:15 में, कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। प्रिय साथियों, आज ये वचन जो है प्रियो समझा रहा है कि तुम्हारे भाई के बारे में बताता है। तेरे भाई कौन है? प्रियो, यहाँ पर भाई बता रहा है इस्राएल को, यानी इस्राएल से उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आएगा और इब्राहिम से इसहाक और उसका पुत्र याकूब जो इस्राएल कहलाता है, और उसके 12 गोत्रों में से यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह पैदा हुआ। प्रिय साथियों, परमेश्वर के वचन को हम अगर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनों के बीच में मानव रूप धारण किया और परमेश्वर के अपने लोग यानी इस्राएली हैं, किंतु उसके अपनों ने उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया और न ही उसके महान प्रेम और अनुग्रह और बलिदान को समझा। प्रियो, बाइबल में स्पष्ट लिखा है यूहन्ना 1:11 में कि वह अपनों के बीच में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रिय साथियों, अपनों ने ग्रहण नहीं किया। अगर हम इस्राएली जो हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस समय इस्राएलियों को बता रहा है, लेकिन जो आज इस्राएली हैं, लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन उन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना और इस्राएली यही सोचते थे कि मसीह यीशु आएगा और हम सबको बातें बताएगा और उद्धार यहूदियों में से ही है।
क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता ने इस बात को पहले ही बता चुका था। यशायाह 2:3 में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था सिय्योन से और यहोवा का वचन यरूशलेम से निकलेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों के गोत्र में पैदा होकर और जगत के सारे लोगों के पापों की क्षमा के लिए प्रियो वो यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन और उद्धार पाएगा। लेकिन प्रियो यहूदियों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। और बाइबल बताती है कि जब पिलातुस ने यीशु में कोई दोष नहीं पाया तो यहूदियों ने उसे उत्तर दिया, कहा इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। जोर जोर से लोग चिल्ला रहे थे, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र ठहराया। प्रिय साथियों, पिता परमेश्वर ने यानी यीशु को मारा लेकिन उसको जिलाया। यीशु मसीह मर करके जिंदा हुआ, और जिसे कहता है कि तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला। उन लोगों ने क्रूस पर लटकाकर मार डाला, और उसी को परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ पर अति महान करके और प्रभु उद्धारकर्ता ठहराया कि इस्राएलियों को पश्चाताप और पापों की क्षमा प्रदान करे। किंतु उन्हीं इस्राएलियों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो है, आज लोग भी प्रभु को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। आज कितने लोग हैं प्रभु से दूर हैं, लेकिन दिन रात परिश्रम करते हैं, ठोकर खाते हैं, दुख में तकलीफ में पड़े रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते हैं। प्रियो, ये परमेश्वर के वचन को अगर सचमुच आप हृदय में रखेंगे और परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, हमारे लिए, आपके लिए, पापों के लिए, गुनाहों के लिए यीशु मसीह वो क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रियो, उस दुख को याद करें जो यीशु मसीह कितना प्यार करता है, जो हमारा उद्धारकर्ता के रूप में मनुष्य का रूप धार करके आया और सारे दुख सारे बीमारियां ले लिया। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। उन लोगों ने नहीं पहचाना, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा रखें। जो भी आपके जीवन में दुख परेशानियां, जो पाप से आप ग्रसित हैं, आपके जीवन में पाप है, तो यीशु मसीह आपके पाप को लेना चाहता है। तो प्रियो, आइए हम आप लोगों के लिए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदावंद यीशु मसीह, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता, हर एक लोग प्रभु जी अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाए पिता। हर एक लोग कह सके कि यीशु मसीह तू ही जीवन के उद्धारकर्ता, जीवन को बचाने वाला, रचने वाला तू ही है। तू ही हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो जीवित परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो तेरे वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में सुख और शांति और आनंद से भरे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए प्रभु। हे पिता, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हम सबको बनाया है प्रभु, आपकी करुणा सदा की है पिता। इसलिए प्रभु, हर एक के प्रभु जी दुख को, बीमारी को यीशु मसीह तू अपने ऊपर ले लिया और मुर्दों में से क्रूस पर बलिदान को मुर्दों में से जी उठा। तो हे पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में देते हैं, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सब कुछ तेरे हाथों में जो भी कार्य करते हैं प्रभु, हर चीज़ों में तू आशीषित करना, फलवंती करना पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन से तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। हर एक लोगों के जीवन में तेरी शांति आने पाए, क्योंकि यीशु मसीह तू शांति का राजकुमार है और शांति देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का उद्धार किया। इसलिए पिता, हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं।
जीवन को तेरे हाथों से दुआ यीशु के नाम से मांगे, सुन दे कबूल करें, आमीन।